हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ली कॉर्नर। आज हम पतंजलि का जो वर्मिसेली है, सेवई है प्लेन वाली, उसका उपमा बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें ये कैसे बनता है। 400 ग्राम का है ये पैकेट और आपको मिल जाएगी ये 30 रुपये में, जिसको आप 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं। ये जो उपमा है वो दक्षिण भारत की उत्पत्ति इसको मानी जाती है। जब मैं बेंगलोर में थी तो वहाँ पर अनिल ब्रांड की जो सेवई है वो मिलती थी, लेकिन जब उससे उपमा बनता था तो ओ माय गॉड, बहुत ही अमेजिंग होता था उसका उपमा। अगर आपको अनिल ब्रांड का सेवई मिलता है तो आप उससे ज़रूर ट्राई कीजिए, जो कि नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलता है अनिल ब्रांड की सेवैयाँ। यहाँ पर मिलेगा आपको हल्दीराम, पतंजलि, इस तरह की। तो आज हम ट्राई कर रहे हैं पतंजलि का सेवई, जिससे हम बनाने वाले हैं उपमा। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा कटोरी मटर के दाने, 2 आलू लिया है, इसको हम छिलकर कट कर लेंगे, 2 हरी मिर्च लिया है और एक छोटा सा लिया है प्याज, इसको भी हम कट करके रख लेंगे। आलू को कट करने के बाद हम उसमें पानी डालकर रख देंगे ताकि आलू काले ना हो। उसके बाद हम 2 कटोरी सेवैयाँ लेने वाले हैं 2 लोगों के लिए। हम नाश्ता अच्छे से करते हैं तो हम एक कटोरी खाने वाले हैं। प्याज और हरी मिर्च को भी हमने कट करके रख लिया है। 1 कटोरी सेवैयाँ में यूजुअली 1.5 कटोरी पानी लगती है, तो हम 3 कटोरी पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब हम एक कढ़ाई में डाल देंगे थोड़ा सा तेल और उसमें जो हमारी सेवैयाँ हैं उसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। देखिए हमारी सेवैयाँ फ्राई हो चुकी है गोल्डन ब्राउन में, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे निकाल कर अलग से रख लेंगे। कढ़ाई में जो तेल है हम उसे वैसे ही रहने देंगे। अब हम उसमें छौंक के लिए ले लेंगे थोड़ा सा चना दाल, थोड़ा सा उड़द दाल, थोड़ा सा सरसों और लिए हैं हमने थोड़े से करी लीव्स। छौंक के लिए जितनी भी चीज़ें थी वो सब डाल देंगे। पहले हम डाल देंगे सरसों। इन सभी का क्रैकल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सरसों क्रैकल्स नहीं होंगे तो कड़वे हो जाते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे और जो करी पत्ता है वो भी इसमें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद बारी आती है इसमें डालने की आलू को। आलू को हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने कटे हुए प्याज को। प्याज को भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे मटर को। अब मटर डालने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि ये थोड़े से अच्छे से कुक हो जाएं। तब तक हम अपने हरे धनिए काट कर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि ये थोड़ा और जल्दी से पक जाए और नमक का जो स्वाद है वो इसके अंदर आ जाए। और अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। ये जो ब्रेकफास्ट है बहुत ही कम तेल में बन जाता है, तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आप इसे सुबह और शाम के नाश्ते में इसे यूज़ कर सकते हैं। आलू को थोड़ा से चम्मच से कट करके देखते हैं। देखिए ईजिली कट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है आलू हमारे पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी सेवैयाँ और जो उबले हुए पानी है जो हम गरम कर रहे थे उसको भी यहाँ पर डाल देंगे। पानी कितना गरम करें ये आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना गरम पानी डालना है कि ये जो लेयर है वो कवर हो जाए अच्छे से। अब हम इसे ढककर पकाएंगे। ढककर जब पकाएंगे तो इसमें सेवैयाँ जो है हमारी अच्छे से फूल जाएगी और अच्छे से कुक हो जाएगी। इस स्टेज में हम जो पानी है उसे चेक कर लेंगे। अगर इसमें नमक कम है तो हम यहाँ पर नमक और डाल देंगे। ढककर पकाना बहुत ही ज़रूरी है, आप इस स्टेज को याद रखिए। या फिर लोग ऐसा भी करते हैं, या रेसिपी कई बार हल्दीराम के पैकेट में लिखी होती है कि आप गर्म पानी में पहले सेवैयों को उबाल के पानी फेंक दीजिए, उसके बाद जैसे हम चाउमीन या मैगी बनाते हैं वैसा भी इसको बना सकते हो। इसे हमें ढककर तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर का पानी अच्छी तरह सूख न जाए। मैं इसमें हरा धनिया भी डाल दूंगी। अभी ये हुआ नहीं है कंप्लीट, मैं इसे फिर से ढककर पकाने वाली हूँ। इसके अंदर थोड़ी सी भी पानी नहीं होनी चाहिए और ये अच्छे से आपस में चिपक भी जाएंगे थोड़े बहुत, और खाने में भी मज़ेदार होएगा। बहुत सारे लोग उपमा में आलू नहीं डालते हैं। आप चाहें तो आलू को स्किप भी कर सकते हैं, उसकी जगह जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे गाजर, कैप्सिकम, वो डाल सकते हैं। ये देखिए जो हमारी सेवैयाँ हैं अच्छे से कुक हो गई है और इसके अंदर का सारा पानी सूख चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
तो लीजिए, तैयार है हमारी गर्मा गर्म सेवई की उपमा। साउथ इंडिया में इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन हम इसे सॉस के साथ खाते हैं। आप चाहें तो जो मटर है उसकी जगह आप फल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मटर के सीज़न नहीं होते हैं तो हम ग्राउंड नट्स के साथ सेवई के उपमा बनाते हैं। चलिए अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि पतंजलि का सेवई उपमा कितना अच्छा बना है या नहीं। ओह माय गॉड, सच में बहुत अच्छा बना है पतंजलि का सेवई जो उपमा है वो। बट मैंने जो अनिल ब्रांड का आपको सेवई का उपमा बनाया था वो तो बहुत ही औसम होता है, तो आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी आपको कैसे लगती है, मैं दोनों ही रेसिपी को एक जैसे ही बनाती हूँ, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है और ये भी मुझे पसंद आया। तो आई होप कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको हमारी जो वीडियो है वो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सेवई है अगर मुझे मिलती है लिंक में, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।